दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्वर्ण जयंती समापन समारोह का आयोजन जुबली हॉल में हुआ। समापन समारोह की विधिवत शुरुआत शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, नगर विधायक संजय सरावगी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार दीपक कुमार सिंह, कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह व अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी अतिथियों का मिथिला पेंटिंग, पुष्पगुच्छ, पाग और चादर से सम्मानित किया गया। इसके बाद अतिथियों ने स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह पर आधारित स्वर्ण जयंती द्वारा पट्टिका का अनावरण और स्मरिका का विमोचन भी किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की स्थापना में इस समारोह को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मिथिला के कण कण में ज्ञान बुद्धि समाई हुई है। मिथिला में प्राचीन काल से ही ज्ञान और अध्यात्म का बोलबाला रहा है। मिथिला शब्द से ही बौद्धिक खुशी नजर आती है। भारत के जीवन दर्शन को सबसे ज्यादा प्रसारित और प्रचारित करने का कार्य मिथिलावासियों ने किया। मिथिला की हृदय स्थली में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य ही उपनिषद से है, जिसका मूल मंत्र ही है शिक्षा, वहीं जो आत्मा को आनंदित करे। मिथिला विश्वविद्यालय इस ध्येय वाक्य को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। एक वर्ष पूर्व कोरोना काल में ऑनलाइन शुरुआत और आज सदैव उपस्थित होकर समापन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मिथिला विश्वविद्यालय मेरी शिक्षा की भी जननी है। इस विश्वविद्यालय ने ही मुझे आज इस काबिल बनाया कि मैं शिक्षा मंत्री तक पहुंच गया। मैं विश्वविद्यालय के स्थापना काल का छात्र रहा हूं। ललित बाबू को भी मुझे देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपनी ओर से मिथिला विश्वविद्यालय के स्थापना में अहम योगदान निभाने वाले सभी व्यक्तियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मजाकिया लहके में मंत्री ने कहा कि मैं भी विशुद्ध महिला क्षेत्र का हूं। बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि मुझे इस कार्यक्रम में आकर गौरव महसूस हो रहा है। मैं मिथिला विश्वविद्यालय का अभी भी शोधार्थी हूं। स्वर्ण जयंती वर्ष पर उपलब्धियों के बारे में चर्चा करने के साथ आत्ममंथन करने की भी जरूरत है। शिक्षा का सेवा भाव करना होना चाहिए। मंत्री जी शर्म करो, गो बैक कई शब्द बोले गए। विश्वविद्यालय की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर जो यह एक बहुत ही सफल और आकर्षक कार्यक्रम हुआ है, मैं इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और सभी जानते हैं कि ये मिथिलांचल का इलाका ये ज्ञानियों की और ऋषियों की धरती रही और यह विश्वविद्यालय बहुत ही एक सफलता से आगे बढ़ता विश्वविद्यालय, और मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि मैं इस विश्वविद्यालय का स्थापना काल का छात्र रहा और आज सौभाग्य से मैं शिक्षा मंत्री हूँ, तो मेरे लिए तो और भी अच्छी बात है। इसलिए हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को और पूरे मिथिला क्षेत्र वासियों को इसके लिए हमने शुभकामनाएं दी हैं तथा हमने सभी सम्मानित शिक्षकों से भी अपील की है कि विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में हमारी कक्षाएं चलनी चाहिए। छात्र नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित हों, तभी विश्वविद्यालय का माहौल शैक्षणिक होता है और इलाके के बच्चे आगे बढ़ते हैं। और विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी हमें आश्वस्त किया, जो शिक्षकों की कमी थी वो हम लोग यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से भी बहाल कर रहे हैं। अतिथि शिक्षक भी नियुक्त हुए हैं, उनसे शिक्षकों की कमी भी दूर हुई है और अब महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई धीरे धीरे नियमित रूप ले रही है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। खेल कूद शिक्षा का अनिवार्य अंग है और विश्वविद्यालयों में भी खेल कूद को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रसन्नता है कि आज हम लोग 50 वर्ष की दूरी तय किए और आज के दिन बुद्धिजीवियों को बैठकर इस बात का भी मंथन करना चाहिए कि पिछले 50 वर्षों में हमने क्या पाया है, क्या खोया है, विश्वविद्यालय कहां खड़ा होना चाहिए, विश्वविद्यालय कहां खड़ा है। इन बातों का मंथन शायद इस अवसर पर बुद्धिजीवियों को बैठकर ज्यादा करना चाहिए। अभी तो मुझे खुश होने का ये अवसर है, हम सभी लोग यहां से पढ़े हैं और मुझे विश्वविद्यालय परिवार ने एक छोटी सी चुनौती भी मेरे सामने
खड़ा करके दिया है, मैं उसको चुनौती शब्द के रूप में ही कहता हूं कि अभी इसी विश्वविद्यालय का छात्र मैं भी रहा हूं। यहीं से बीएससी प्रथम श्रेणी से पास होने का अवसर मुझे मिला। गांव, सुदूर गांव के कॉलेज से, जहां पहले सभी विभागों में विज्ञान की पढ़ाई, स्नातक की, ये प्रतिष्ठा की पढ़ाई थी, आज शिक्षक के अभाव में कई विषयों में प्रतिष्ठा की पढ़ाई बंद हो गई है। यहां से 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर दूर वो महाविद्यालय स्नातकोत्तर की बाट जोह रहा है। करने के बाद 80 में जो महाविद्यालय स्थापित हुआ, आज उसमें विज्ञान प्रतिष्ठा की पढ़ाई बंद हो जाना, हम समझते हैं कि इन बातों की चिंता करनी चाहिए और इन बातों का चिंतन होना चाहिए। इस प्रकार के शिविर में मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, मेरी सरकार है, मैं ही सरकार हूं, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो शासनाध्यक्ष है, जो यहाँ का प्रधान है, उनको इन विषयों पर विशेष रूप से रुचि लेना चाहिए कि गांव का बच्चा, अपने घर से दाल चावल खाकर पढ़ने वाला बच्चा आज विज्ञान में स्नातक नहीं कर रहा है। मैं उसी कॉलेज का विद्यार्थी हूं, मेरी पीड़ा शायद विद्यार्थी होने के नाते जायज है, सरकार होने के नाते विश्लेषण का विषय हो सकता है, लेकिन मैं आज विद्यार्थी की हैसियत से इस मंच पर खड़ा हुआ हूं। ये अलग बात है कि जो किताब आपने विश्वविद्यालय ने आज इसको आज लॉन्च किया है या प्रदर्शित किया है, इसमें अलग बात है कि हमको अपना विद्यार्थी नहीं माना है।